और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आरोपों पर बोले स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। जो झूठ है वो पता चल ही जाता है। दरअसल प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंची है उनसे पूछताछ आज करने के लिए, और ऐसे में ये बड़ी बात उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है। तो बड़ी खबर अभी मुक्तेश्वरानंद पर देखिए केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और यौन शोषण का आरोप उन पर लगाया गया है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि साजिश के तहत उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये मुझ पर नहीं बल्कि ये शंकराचार्य की संस्था पर प्रहार है। सनातन को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन कर आए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुलिस भी पूछताछ के लिए पहुंच सकती है। बहरहाल उससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवा देते हैं। ये घटना कब हो गई? जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो। बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं है, गए नहीं है, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है? वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए। हमको आकर के उन्होंने बताया, जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य नाम की संस्था है, 4 शंकराचार्य जो देश में हैं, वही सत्य सनातन धर्म की बात इस समय कह रहे हैं। अब इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने वश में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य बस में आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे। तो अब उनके ऊपर प्रहार करो, तरह तरह की बात करो, ताकि उनकी मर्यादा खत्म हो और मर्यादा समाप्त होने के बाद फिर जनता से वो हट जाएं और उसके बाद हम एकाधिकार करके जो हम कहें वही धर्म हो। हम जिसको कह दें कि ये धर्म है वो धर्म हो जाए और जिसको हम कह दें कि ये अधर्म है वो अधर्म हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है उसी के अंतर्गत जैसे हम गौ हत्या बंदी की मांग उठा रहे हैं। अब बहुत सारे महात्मा है जो कह रहे हैं कि हम सत्ता के साथ हैं। अरे भाई, सत्ता के साथ रहो, कौन मना करता है? लेकिन जो गौ हत्या को समर्थन देने वाली सत्ता है, जिस सत्ता के समय में गौ हत्या बढ़ रही है, जिस समय गायों की संख्या घट रही है, जिस समय बीफ का निर्यात बढ़ रहा है, उस समय तो उनसे सवाल पूछो तो वो नहीं पूछ पा रहे हैं। वो कहते हैं हम इनके साथ हैं, वो ठीक हैं, उनके लिए सारी सुविधा है। और जो शंकराचार्य कह दे कि गौ हत्या बंद हो, ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करिए, उसके ऊपर इस तरह का लांछन और प्रहार किया जाए, ये हो रहा है। स्वामी जी, तो सुना आपने, उन्होंने सबसे पहले टाइमिंग पर सवाल उठाए और साथ ही साथ अब कई बड़ी बातें उन्होंने सामने रखी। आज पूछताछ हो सकती है और उन्होंने कहा कि जानबूझकर इस तरह से ये मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो पूरी शंकराचार्य व्यवस्था जो है ये इसे हिला देने का एक बड़ा षड्यंत्र है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि जो लोग मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं वो खुद हिस्ट्री शीटर हैं और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और सच निकलकर सामने आएगा, मैं सच से नहीं घबराता। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। यौन शोषण पर आरोप है, नाबालिगों का बयान भी दर्ज
हो चुका है और अब प्रयागराज पुलिस जो झूसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी उसके बाद पहुंची है वाराणसी। आज आश्रम में जाकर उनसे और उनके एक शिष्य से पूछताछ की जा सकती है। तो देखिए प्रयागराज पुलिस जो है वो भी वाराणसी पहुंच रही है और इससे पहले इनके आश्रम खुद वाराणसी पुलिस भी पहुंची और वहां भी जांच की बात कही गई। बहरहाल अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल हुए एफआईआर के बाद अब पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत भी पूछताछ आगे बढ़ाएगी, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल भरा जरूर हो सकता है क्योंकि पॉक्सो के नियम काफी ज्यादा सख्त हैं और ऐसे में अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो न सिर्फ आरोपी को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है बल्कि बेल की भी उसमें गुंजाइश नहीं होती। तो काफी संगीन आरोप है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके जो शिष्य हैं मुकुंदाचार्य उनके ऊपर। अब ऐसे में जब आज पूछताछ करती है पुलिस तो क्या गिरफ्तारी भी आगे हो सकती है, ये तमाम सवाल हैं। आश्रम पहुंच करके पुलिस आज पूछताछ करने वाली है जिसमें कई बड़े सवाल होंगे। जो शिकायतें की गई हैं नाबालिगों की तरफ से, पॉक्सो एक्ट गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यही कह रहे हैं कि माघ मेले में जो कुछ हुआ उसके बाद से ही लगातार मेरे ऊपर इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं सनातन का प्रचार करता रहूंगा। मैं गोरक्षा का संकल्प लेकर आगे बढ़ा हूं और उसमें मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। पूरी शंकराचार्य की जो पद्धति है उस पर ये प्रहार करने की कोशिश है। कुछ लोग भगवा धारण करके इस तरह से षड्यंत्र कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा है। तो चलिए शंकराचार्य पर संकट मामले में जो पूरा अपडेट है वो एक एक कर हम आपको विस्तार से टाइम्स ऑफ भारत पर बता रहे हैं। दरअसल अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि झूसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा वाराणसी पहुंच गए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत जो बाकी उनके शिष्य हैं जिन पर आरोप हैं उनसे पूछताछ आज पुलिस की टीम करने वाली है। क्या क्या अपडेट्स हैं हम रख रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और न सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बल्कि उनके शिष्य के खिलाफ भी केस दर्ज है और उसके खिलाफ भी पूछताछ होनी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज हुई थी और मामला पॉक्सो एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया। साथ ही उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर भी आरोप लगा है यौन शोषण के आरोप का। यौन शोषण के मामले में कई और लोगों पर भी केस दर्ज किए गए हैं जो कि इनसे संबंधित हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मामले में संतों और राजनेताओं की बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से 21 फरवरी को प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट ने आदेश दिया था एफआईआर दर्ज किए जाने का और 22 को ये शिकायत दर्ज की गई थी। अब शंकराचार्य समेत तमाम लोगों के खिलाफ आदेश जारी किया गया था। तो शंकराचार्य पर आरोप है कि वो पीड़ितों पर हमला कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शंकराचार्य का जवाब है कि उन्होंने पीड़ितों के परिजनों से बात नहीं की थी। ये अविमुक्तेश्वर नाम का व्यक्ति जो अपने आप को एक फर्जी शंकराचार्य बताते थे और उनके शिष्य मुकुंदानंद जो एक घिनौना कार्य करते थे जिनका खुलासा बच्चों के द्वारा हमें बताने पर हुआ था और हमने सारी सीढ़ियां देखी थी, इनके नंग प्रदर्शन देखे थे, नंगे होकर बच्चों के साथ कुकर्म किया करते थे, सब चीजें हमने देखी थी। इतना नहीं, मुंह के द्वारा भी गंदा कार्य किया करते थे। पहले मुकुंदानंद कराया करता था और हम लोगों ने न्यायालय को भी ये बात बता दी है कि उनके ऊपर अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और हिस्ट्री शीटर के रूप में जिस थाने के वो निवासी हैं, शामली जिला है उत्तर प्रदेश में, उसका कांधला थाना है, उस कांधला थाना में उनके हिस्ट्री शीटर होने के प्रमाण मौजूद हैं। तो सुना आपने, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और अब सवाल यह है कि जब जांच आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, क्या गिरफ्तारी हो सकती है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, साथ ही उनके जो शिष्य हैं उनकी भी, क्योंकि गंभीर आरोप है, गंभीर धाराओं के तहत मामले भी दर्ज हैं। पॉक्सो एक्ट समेत अन्य मामलों में आज पूछताछ करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई है। और इस मामले में जो शिकायत करता है आशुतोष ब्रह्मचारी, उन्होंने विद्यापीठ की 5वीं मंजिल पर सबूत होने का दावा किया तो शंकराचार्य ने साफ कहा कि यह भ्रम फैलाने की कोशिश है। काशी में इनका विद्या मठ है, पीठ है, जिसके पंचम तर पर एक एयर कंडीशन कमरा बनाया है, बहुत बड़ा कमरा है, स्विमिंग पूल भी उसके अंदर है। वे सब चीजें वहाँ नंगे प्रदर्शन करते हैं, अपनी सखियों के साथ करते हैं, बच्चों से मालिश कराते हैं और रात में उनके साथ गलत काम करते हैं उस कमरे में। तो वहाँ जाके देखिए वहाँ रंगरिया किस तरह मचती है। वहाँ खुदाई में हम लोग दिखाएंगे जहाँ हमारे बच्चों ने बहुत सारे एविडेंस दबा रखे हैं, पुलिस को हम लेके जाए। ये आश्रम जो है आज से नहीं बना है, यहाँ पे लंबे समय से बना है और इसके हर तल पर आप लोग विचरण कर चुके हो, नहीं कर चुके हैं ऐसी बात तो नहीं है। आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और जाने कितनी बार इस आश्रम के हर तल पर आप आ चुके हो, जा चुके हो।
तो प्रश्न उठाने वाले उनके सामने भ्रम उत्पन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं, जो कभी इस आश्रम में आए गए नहीं हैं। तो शंकराचार्य पर आरोप है कि वो पीड़ितों पर हमला कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शंकराचार्य का जवाब है कि उन्होंने पीड़ितों के परिजनों से अभी तक बात तक नहीं की है। हमारे पे तमाम हमले करा रहे हैं लोग। हमारे दोई के वहां भी कराया, बधोई के वहां, कांडला में हमारे बच्चों को छीनने के एफआईआर दर्ज हुई है। ये हमारी सीढ़ियां छीनना चाह रहे हैं, लैपटॉप छीनना चाह रहे हैं, पर इन्हें नहीं पता लैपटॉप में नहीं है। हमने बहुत अच्छी जगह सुरक्षित कर दिया है, अभी नहीं बता सकते, वो सब माननीय न्यायालय में हमने बताया। हम लोग इस समय बात करेंगे, उल्टा ही वो अगर आरोप लगा दें कि हमको धमका रहे थे, चमका रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे, अगर ये सब कर देंगे तब हम क्या करेंगे। तो हम लोग इसीलिए किसी से बात नहीं कर रहे हैं। उनके परिवार के किसी व्यक्ति का संदेश आया था कि हम बात करना चाहते हैं, हम लोगों का भाई हम कोई बात नहीं करेंगे, आप जो बात करना कोर्ट में करिए। हाँ, हम लोगों ने नहीं किया।